आज हमने ना थोड़ा सा विंडोज के बारे में और देखेंगे, ठीक है। आप सारों को तकरीबन विंडोज का तो अच्छा भला पता होगा। हमारे एजेंडे में आज कमांड लाइन पे भी है, ठीक है ना। कमांड लाइन क्या क्या होता है, सही। लिनक्स के अंदर ना लिनक्स के अंदर दो टाइप के कमांड लाइन है, ठीक है। एक है एक तीसरा उन्होंने निकाली है। मैं आपको दो तीनों पे बताऊंगा, ठीक है। एक है आपके पास सीएमडी है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलो गुड हो गया। अच्छा, तो आज हम कमांड लाइन पे बात करेंगे। जैसे कल हमने देखा था ना, लिनक्स की कमांड लाइन देखी थी और टर्मिनल था, उसकी डिफरेंट कमांड्स देखी थी। आज हम विंडोज पे बात करेंगे, ठीक है। तो विंडोज की कमांड लाइन जो है उसके अंदर आपके पास ये सीएमडी आ जाता है। इसके बाद आपके पास पावर शेल आ जाता है, ठीक है। और तीसरा आपके पास आ जाता है विंडोज टर्मिनल आ जाता है। ठीक है, ये आपके तीन डिफरेंट कमांड लाइन है। ठीक है, ये आपका सीएमडी है, ये आपका पावर शेल है, और ये आपका विंडोज टर्मिनल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीएमडी पे आते हैं। ये तीनों आप आराम से यहाँ सर्च पे जाकर ना यहाँ से आप देख सकते हैं। विंडोज टर्मिनल आपके पास पहले से नहीं होता, तो ये आप ना यहाँ पे विंडोज स्टोर में जाएंगे, ठीक है। चलें इसको रन होने दें, तब तक हम इसकी कमांड देख लेते हैं कुछ, ठीक है। पहले हम ये कुछ कमांड्स विंडोज सीएमडी पे देखेंगे, और फिर हम वही पावर शेल और उस पे देखेंगे। सबसे पहली वाली जो कमांड है हु एम आई, ठीक है ना। ये आपको आपका ना उसका क्या नाम है, आपके पीसी का क्या नाम है या होस्ट नेम आपका क्या है, ये वो आपको बताती है, ठीक है ना। आप नेटवर्क के ऊपर इस नेम से होते हैं, ठीक है ना। तो ये नेम होता है आपका नेटवर्क के ऊपर। आप हुआ मैं से ये नेम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हुआ मैं हो गया हमारे पास। दूसरी वही सेम होती है आपके पास सीडी की कमांड, सेम जिस तरह आपकी उस पे होती है ना लिनक्स के ऊपर, सेम इसी तरह होती है आपकी विंडोज के ऊपर सीडी की कमांड। तो इससे हम डिफरेंट डायरेक्टरीज में जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था चेन डायरेक्टरी होता है इसकी फुल एब्रीविएशन, ठीक है। सेम उसी तरह आपने पीछे आना हो तो सी डी स्पेस डॉट डॉट करेंगे तो आप इस डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उधर तो होता है ना एल एस होता है, यहाँ पे एल एस नहीं चलता आपका, ठीक है। यहाँ पे होता है उसके लिए डी आई आर, ठीक है। ये आपको सब दिखा देता है, एल एस की तरह ये काम करता है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह काफी घंसा हो गया, हमने इसको क्लियर करना है। तो इसके अंदर क्लियर नहीं होता, इसके अंदर होता है सी एल एस। हम सी एल एस से स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन है वो क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले देखेंगे डी आई आर से, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर है। अब ये आ गया डेस्कटॉप। अब मुझे बताया कि मैंने डेस्कटॉप के अंदर जाना है फोल्डर के अंदर, तो मैं किस तरह जाऊँगा कमांड लाइन से? CD डेस्कटॉप। ठीक हो गया। अब करेंगे तो अब हम आ गए, ठीक है।
तो अभी आप देख सकते हैं कि हम डेस्कटॉप के ऊपर हैं, ठीक है। तो अब मैंने डेस्कटॉप के अंदर देखना है कि क्या क्या पड़ा है। तो बताएं, मैं अजान आप बताएं कि मैं यहाँ क्या इस्तेमाल करूँगा। सर एलएस की जगह आपने एक नई चीज़ बताई थी, वो डालेंगे। एलएस तो लिनक्स के लिए था। जी सर, उसकी जगह एक नई जगह उसकी चीज़ मतलब एक नया नाम बताया था, वो याद नहीं है मुझे, वो डालेंगे। अभी मैंने लिखा था dir है कमांड का नाम, ठीक है। dir है कमांड का नाम है। आप ये भी आपको मैं भेज दूंगा, मगर फिलहाल आप देख लें, ठीक है ना। इस कमांड का नाम है dir। तो ये देखेंगे तो ये काफ़ी सारे पड़े हैं। इनमें से ये देखो PHP फोल्डर है, तो ये PHP ये पड़ा है। अब ये देखिए, ये बता रहे हैं जो फोल्डर है ना उसके साथ उसने dir लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने PHP में जाना है, तो फिर मैं क्या कमांड लगाऊंगा। cd.php डॉट तो नहीं आएगा। सॉरी cd.php। हम PHP में आ गया। तो अब मैंने इसमें देखना है तो क्या पड़ा है, फिर क्या लगाऊंगा। DIR सर। डायरेक्टरी dir। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप लोगों को एक बताता हूँ कि जैसे कल हमारे पास थी ना कैट कमांड थी एक फाइल को देखने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या पड़ा है फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड होती है जिससे हम देख सकते हैं कि फाइल के अंदर क्या क्या पड़ा है। किसी को कमांड का पता है, किसी को आइडिया है कौन सी कमांड है। अच्छा, तो मैं बताता हूँ। उसका कमांड का नाम है मोर x.php, ठीक है। ये आप वो बता रही है। इस कमांड की समझ आई आप लोगों को। जैसे हमने लिखा था यस ना कल, सर। कैट थी, कैट कमांड का नाम ना था जिससे हम देख रहे थे फाइल के अंदर क्या क्या है। तो इधर है मोर, ठीक है। करे तो ये बताता रहता है कितने पर। आप एंटर दबाते रहे, आपको फुल फाइल आ जाती है, ठीक है। करने के लिए आप दोबारा CLS कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि मैंने अब डेस्कटॉप पे वापस जाना है तो मैं किस उससे जाऊंगा, कमांड से। सर cd डेस्कटॉप। सर CD डॉट डॉट। हाँ जी, ये वाला सही बताया, CD ... होगा। CD ... वापस आ गए, ठीक है। अब मैं एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें भी फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर क्वालिटी के नाम से, ठीक है ना। तो उसी तरह MKDIR जिस तरह लिनक्स में था ना, सेम वही है, उस तरह इस पे बन जाती है, ठीक है। तो अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस पे क्या क्या पड़ा है, तो मैं dir लगाऊंगा। तो ये देख रहे हैं एक क्वालिटी फोल्डर बन गया। तो अब जाएंगे हम एक क्वालिटी में CD लगा के। अब इस पे आप देखें तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम एक फ़ोल्डर नया बना सकते हैं। अगर हम वैसे देखना चाहें डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये फ़ोल्डर नया बन गया क्वालिटी, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखना था अब अभी मैंने फ़ोल्डर से वापस पीछे आना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, बाहर आना है।
CD dot. बिल्कुल ठीक। तो अब हम लगाएंगे CD डॉट डॉट। तो हम यहाँ वापस ना डेस्कटॉप पे आ गए। अब मैं यहाँ से ना ये डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये फोल्डर क्वालिटी वाला। तो वो था, उसको क्या कहते हैं, RMDIR, और उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी। तो आप देखते हैं कि फोल्डर पड़ा है या नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर कोई नहीं है, डिलीट हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फोल्डर जो था वो डिलीट हो गया। अच्छा, तो बता चेक करते हैं कि इसके ऊपर हमारे किसी ऐसे फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करते हैं कि जिसके अंदर कोई फाइल्स हो, जैसे कि एक बढ़िया HTML फाइल फोल्डर है। तो सेम उसी तरह ये फोल्डर जो है ना, HTML फोल्डर के अंदर कुछ पड़ा तो उसको डिलीट नहीं करने देगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? सर चले, गुड हो गया। इसके बाद हम एक कमांड पे चलते हैं, जैसे कि उसके अंदर फाइल बनाने की थी ना, टाइप इसमें है, आप यहाँ पे सेकंड। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर हम अब देखें तो ये उसकी एक फाइल बन चुकी है, ठीक है ना। आपने उसके अंदर था ना हमारे पास कि आप टाइप वो टच कमांड थी जिससे हम एक खाली फाइल बना रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास होता है ये टाइप L, और ग्रेटर देन आगे आपने फाइल का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं, तो एक और फाइल बन गई जिसका नाम है फाइल। आप DIR करके देखें तो ये देखें, दो फाइलें बनी हुई हैं। हम इसको कमांड लाइन से भी देख सकते हैं, देखें दो फाइलें बनी हुई हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? ये वाली कमांड समझ आइए, फाइल किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। इसको फाइल .txt कर लें, एक्सटेंशन लगा लें, तो ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। ये देखें, ये आपकी टेक्स्ट फाइल बन गई, ठीक है। अब मैं इनको रिमूव करना चाहूँ तो इसमें फाइल रिमूव करना हो तो मैं REM करके करूँगा ना, रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। देखिए मैंने फाइल डिलीट की है। एक सेकंड, एक मिनट, मेरे ख्याल से डिलीट क्यों नहीं कर। एक मिनट, ये फाइल से हो जाएगा, बट ये कोई इशू कर रहा है। हम्म, इसके ऊपर ये पता नहीं कोई इशू कर रहा है, देखते हैं। इसका यही था, सेंटेक्स हमारे पास। नहीं नहीं, ये और था, रैम नहीं था, डेल था, सॉरी। तो अभी अब मैं करूँगा ना फाइल,
तो अब हम देखें DIR से, तो आप देख सकते हैं कि फाइल वाली जो फाइल है ना वो डिलीट हो चुकी है, फाइल नेम की। यहाँ से भी आप देखें तो यहाँ पे थी फाइल के नाम से एक फाइल, तो डेल से डिलीट होती है, रिमूव RM से नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को आप लोगों में से कोई इशू है कि किस तरह नहीं सर, से कोई इशू फाइल, नहीं। ये आप लोगों में से अच्छा किसी ने पहले इनमें से कौन कौन सी कमांड यूज की हुई है अभी तक जो मैंने बताई है? अजान, आपने कोई इस तरह की कमांड लाइन इस्तेमाल की है? नहीं सर, कोई भी नहीं की गई। अच्छा, आप लोगों ने पहले मेरे ख्याल से कमांड लाइन पे काम नहीं किया हुआ। ठीक है, ये पता नहीं ये अभी तक हुआ क्यों नहीं, मगर ये हो जाता है यहाँ से। ये देखिए खुल गया। अच्छा, तो मैं टर्मिनल का कह रहा था ना, विंडोज टर्मिनल आप यहाँ से कर सकते हैं। ये विंडोज टर्मिनल आ रहा होता है, विंडोज टर्मिनल करके एक आ रही होती है, रिमोट टर्मिनल नहीं, विंडोज टर्मिनल को होता है, ये विंडोज टर्मिनल है। ठीक है, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। आप इधर आके विंडोज टर्मिनल लिखेंगे ना, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका इस तरह का आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें आप डिफरेंट, ये भी आपके कमांड लाइन्स की तरह होता है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी कमांड देखी अभी तक, इसमें कोई इशू है किसी को? नहीं सर। एक कमांड तो आप लोगों को सबको पता होगी कि हमने विंडोज पे IP देखना हो तो कौन सी कमांड लगाते हैं? IP कॉन्फ़िग सर। जी, IP कॉन्फ़िग लगाएंगे तो हमारे पास एक IP आ जाता है हमारा। ठीक है ना, 1.9 है, सही है। इसके बाद ये सब कमांड ना, हमने जितनी भी कमांड इस्तेमाल की हैं, ये सारी कमांड जो है ये उसके ऊपर भी इस्तेमाल हो सकती हैं, पावर शेल के ऊपर। ठीक है, आपको एक दो कमांड्स और बताता हूँ, उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं, अब मुझे पता है मैंने एक फोल्डर बनाना है, तो उसके अंदर मैं क्या कमांड लगाऊंगा, मुझे अब आप लोग बताएं। सर CD और उस फोल्डर का नाम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, हम पहले MKDIR और आगे फोल्डर का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो हम फोल्डर अब बना लेते हैं, टेस्ट फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन मैंने देखना है कि अब वो फोल्डर बन गया नहीं बन गया, तो मैं अब कौन सी कमांड लगाऊंगा, सबको लिस्ट करना है, मैंने कमांड कौन सी लगाऊंगा अब? DIR सर। बिल्कुल सही। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना है टेस्ट के नाम से। ठीक है ना, अच्छा, अब ना जैसे कल मैंने बताई थी ना, एक कमांड थी, CP की कमांड थी, जो कॉपी कर रही थी एक फाइल को दूसरी फोल्डर के अंदर या दूसरी जगह पे। तो आपके पास ना विंडोज के अंदर जो कमांड लाइन है ACMD जो है, उधर आपके पास कमांड का नाम होता है ड्रैग, बस इजी से है, कॉपी। ठीक है ना, अब आपने कौन सी मैं ये USB.png एक पिक्चर पड़ी है मेरे पास। ठीक है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ ये टेस्ट के अंदर जो अभी मैंने नया फोल्डर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 1 फाइल कॉपीड। ठीक है, अब मैंने इसको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, तो DIR आगे फोल्डर का नाम लिखूंगा तो तब भी आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं कि ये USB की पिक्चर, ये इसमें आ गया फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, हमने ये फोल्डर बनाया था टेस्ट के नाम से। ठीक है, इसके अंदर USB वाली पिक्चर होनी चाहिए, ये देख लें आप, ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, इस तरह हम ना कॉपी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अगर तो रिमूव, अब ने मैंने ये फोल्डर डिलीट करना है,
RMDIR से करेंगे तो तब तो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ये हम डेल इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इसको डिलीट करना है या नहीं करना। हम वाई लिखेंगे तो डिलीट हो गया। ठीक है, AR करेंगे। अच्छा, मजे की बात है, इसने इसके अंदर की फाइल डिलीट कर दी। सब फाइल उसके अंदर जो थी ना, उसने वो डिलीट कर दी है। फोल्डर अभी भी ये यहीं पे है। ठीक है, अब हम इसको क्या कहते हैं, RMDIR से इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ये हम CLS करें, वापस देखें तो ये फोल्डर नहीं होगा। यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर यहाँ पे नहीं पड़ा, डिलीट हो गया है। सही है। एक और कमांड होती है हमारे पास नेटस्टैट की, ये हमें बता रही होती है कि आपके पास ना कौन कौन से कनेक्शन से आपका कंप्यूटर कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है और कौन कौन सी पोर्ट से कनेक्ट है। ठीक है ना, कौन कौन सी पोर्ट ओपन है आपके पीसी पे। ठीक है ना, वो ये बताता है, और कहाँ कहाँ से आपके कनेक्शन हो रहे हैं। ठीक है ना, वो ये बताता है सब। तो ये मैंने नेटस्टैट लिखा है, तो ये सब बता रहा है कि पोर्ट्स कौन कौन सी ओपन है, कौन कौन से इसको क्या कहते हैं, रिमोट कनेक्शन से। यानी अब मैं आपसे गूगल करता हूँ ना, google.com, तो ये देखिए इसने गूगल की तरफ मैंने किया है ना, तो ये एक कनेक्शन नया आया है। ठीक है, तो कौन कौन से क्या क्या कनेक्ट है तो ये बताता रहता है। तो ये होती है, हम अब यही कमांड सारी ना, हम यही सारी कमांड जो ना हम पावर शेल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कमांड सबको समझ आ गई है? जी जी सर, आ गई समझ। यस सर। इसमें कोई इशू तो नहीं रहा किसी का भी? नहीं सर। चले, गुड हो गया। अब ये सारी कमांड्स ना हम सारी इधर इस पावर शेल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप पावर शेल यहाँ लिखेंगे ना, तो ये सारी कमांड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस मजे की बात यह है कि इसमें कुछ लिनक्स वाली कमांड्स भी चलती हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ ना LS, तो ये देखें चल गई कमांड। पावर शेल में आपकी कुछ लिनक्स वाली कमांड्स भी चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे LS भी चल गया, DIR लिखूँ तो वो भी चल जाती है। ठीक है, फोल्डर में जाना हो तो ये डेस्कटॉप लिखेंगे, तो आप ये फोल्डर में आ गया। LS करे तो ये आपके सारी कमांड्स पड़ी हैं। अब मैं HTML के फोल्डर में जाऊँ, ये देखें। ठीक है, अब कैट में चलती है कमांड। सर समझ नहीं आई जो आपने दूसरा यूज किया। अच्छा, मैं बताता हूँ। अभी पावर शेल की समझ आई कि क्या होता है? ये आप यहाँ पे जाए ना, यस सर। अपने यहाँ विंडोज पावर शेल लिखेंगे, तो आपके ये एक और कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड लाइन आपका एक और है। ठीक है ना, विंडोज के अंदर। अब मैं ये कह रहा था कि आपके नहीं, चलो दोबारा से खोलता हूँ। मैं यहाँ से आया पावर शेल पे, वो नहीं, वो सर वो समझ आ गया, बस जो आपने कमांड यूज की थी वो उसकी समझ नहीं। ये पावर शेल है, ये आ गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें ना आपकी लिनक्स की भी कुछ कमांड्स चलती हैं। ठीक है, जैसे LS हो गई, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। क्लियर भी चलेगी इसके अंदर। LS करूँ ना मैं, तो ये देख रहे हैं आप। अच्छा, आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन सही नजर आ रही है? छोटी तो नहीं है? एक मिनट, इधर से बड़ा होता है। नो सर। मैं अगर छोटी हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, इसको फिर मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, मगर यहाँ से हो नहीं रही है। चलो, ज्यादा छोटी तो नहीं ना, नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आ रही है। यस सर। चलें, गुड हो गया। अच्छा, तो अब मैंने ना डेस्कटॉप पे जाना है। ठीक है, तो मैं CD डेस्कटॉप करूँगा, तो ये डेस्कटॉप पे मैं आ गया। ठीक है, अब मैंने इसी तरह HTML में जाना है। CD HTML करूँगा तो ये मैं HTML पे आ गया। ठीक है,
अब मजे की बात यह है कि जो कैट कमांड लिनक्स पे चलती थी ना वो भी यहाँ पे चलती है। अब मैंने लॉगिन HTML के अंदर क्या लिखा हुआ है ये मैं देखने के लिए कैट लॉगिन डॉट HTML करूंगा ना, तो ये देखिए इसने मैं HTML इसके अंदर जो लिखा हुआ था ना वो सब दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आई सबको? और बाकी हमने जितनी भी कमांड्स इस्तेमाल की हैं ना सारी इसके अंदर वर्क करती हैं आपकी। ठीक है, अब मैं इसको CP को कॉपी करके मैं इसके अंदर CP करूँ लिनक्स वाली कमांड लॉगिन डॉट HTML, इसको मैं एक फोल्डर पीछे जाना चाहता हूँ तो ये डबल मैंने बताया था ना कि आगे पाथ देना होता है कि कहाँ अपने इसको पेस्ट करनी है। तो एक पीछे स्टेप जाने के लिए डॉट डबल उसको क्या कहते हैं डॉट और एक स्लैश होता है। ठीक है ना, अब मैं ये लिखूँ ना तो ये देखिए एक इस तरह अभी HTML के अंदर हूँ ना तो इसने इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर दिया होगा इस लॉगिन वाली फाइल को। इसकी समझ आइए आप लोगों को कमांड की? अजान मुइज आप लोगों को जी इस सर आ गए। कमांड इसकी समझ आई है? जी सर आ गई है समझ। यस सर, आ गई है। चले गुड हो गया। अब मैं एक पीछे जाऊं एक उसको क्या कहते हैं एक स्टेप, तो यहाँ पे मैं देखूं तो ये लॉगिन डॉट HTML हमने की थी ना तो यहाँ पे कहीं पड़ी होगी आगे ये रही। ठीक है, ये सारी पड़ी है। बाकी हर कमांड जितनी मैंने लगाई है dir भी इधर चलती है, सॉरी ये यार यहाँ चलती है, उसके बाद ls भी चलती है, CP भी चलती है, कॉपी भी चलेगी। ठीक हो गया, जितनी भी कमांड्स मैंने आप लोगों को बताई है ना वो सब आपका अब है कि आपने इधर इसको क्या कहते हैं आपने इसको पावर शेल पे ट्राई करना है और ये टर्मिनल पे ट्राई करना है। ठीक है ना, ये आप लोगों की असाइनमेंट है तो ये आपने करके बताना है। ठीक है ना, तो ये क्या तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा किसी को रजिस्ट्री के बारे में पता है कि विंडोज रजिस्ट्री क्या होती है? आपको पता है रजिस्ट्री क्या होती है? नहीं सर। अच्छा, रजिस्ट्री असल में आप यहाँ पे रेज लिखेंगे ना रजिस्ट्री एडिटर, रजिस्ट्री आपकी ना एक डेटाबेस होती है, यानी आप एक की कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती है यानी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपके ऊपर पास ना जो आपकी विंडोज की सेटिंग होती है ना ये उसकी डेटाबेस होती है। यहाँ पे आप डिफरेंट उसको क्या कहते हैं आपकी यहाँ पे विंडोज की सेटिंग पड़ी होती है, आप उनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें ना तो ये काफी पड़ी हुई है। ठीक है ना, अब मजे की बात है आप एच की यूजर्स में जाएंगे ना तो ये इस यूजर की ये पड़ी हुई है। ठीक है ना, करंट यूजर में आया ना वो इस यूजर की सेटिंग्स पड़ी होती हैं। रूट के अंदर आपके पास सारी सेटिंग्स पड़ी होती हैं ओवरऑल। ठीक है, अब आपके पास यूजर्स के अंदर बाकी यूजर की भी पड़ी होती हैं। यहाँ पे आपके जो कॉन्फ़िग है यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पड़ी होती है। ये आप यहाँ से ना ये काफ़ी सारी होती है तो आप उसको क्या कहते हैं सेटिंग्स होती हैं, आपने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी इनसे, ये बहुत ज़्यादा इशू कर सकती है। आपको ना ये पता होना चाहिए अगर रजिस्ट्री का कोई पूछे ना या होती क्या है, तो आपकी ना बहुत सारी जो उसको क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं ना वो आपकी ये रजिस्ट्री में पड़ी होती हैं। सेटिंग्स जो होती हैं ये एक डेटाबेस यानी एक कलेक्शन है फाइल्स की, यहाँ पे ना आपकी सारी विंडोज़ की सेटिंग्स वगैरह होती हैं। आप ये सॉफ्टवेयर में आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में आएंगे, यहाँ पे होती थी एक सेटिंग होती थी डिफेंडर की भी, मैं अगर वो दिखाऊं आपको तो विंडोज में वो होती है मेरे ख्याल से, होती थी यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं चेक करूँ डिफेंडर डिफेंडर के
ये आ गया आपका विंडोज डिफेंडर, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसकी सेटिंग पड़ी होती है। और आप इसके अंदर और भी इसको क्या कहते हैं डाल सकते हैं, बट आपने ना इसके साथ कोई इशू करना नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे थोड़ी सी भी वो कर दी ना तो यह इशू बन जाता है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ना रजिस्ट्री के साथ आपने ऐसा करना है, एक काम आप कर सकते हैं कि आप लोग ना एक वर्चुअल मशीन तो आप लोगों सबके उसको क्या कहते हैं बनी पड़ी है आप लोगों के पास, ठीक है ना। आपने विंडोज 10 की एक वर्चुअल मशीन बनानी है, ठीक है। और उसके बाद ना उसके अंदर आप इसकी रजिस्ट्री से आप उसको क्या कहते हैं चेंज करें। उसके अंदर आप देखें कि आप इसकी किस तरह चेंज कर सकते हैं, या इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग आप होती है। डिफेंडर को आप रजिस्ट्री से अच्छा एक और है असाइनमेंट आप लोगों के पास। अब आपने मुझे कल बताना है आप रजिस्ट्री से डिफेंडर किस तरह ऑफ करते हैं, ठीक है ना। ये अटैकर्स ये करते होते हैं कि वो एक वायरस बनाते हैं या मलिशियस स्क्रिप्ट बनाते हैं जो ना डिफेंडर से जो रजिस्ट्री से आपका जो विंडोज डिफेंडर होता है ना वो ऑफ कर देता है, ठीक है ना। फिर आप पकड़े नहीं जाते। तो ये जो सेटिंग होती है आप कहाँ से ऑफ करते हैं, रजिस्ट्री से। ये एक और असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे जैसे अजान ने बताया कि हम यहाँ से देख सकते हैं टास्क मैनेजर यहाँ से खुल सकता है, ठीक है ना। आपको एक और भी मैं एंड पे सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो टास्क मैनेजर से काफ़ी एडवांस है और वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब ये देख सकते हैं मेरे पास ये सारी वो चल रही हैं, ठीक है। मेरा 20% CPU यूज़ हो रहा है और 56% मेरी मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये आपको बता रहे होते हैं कौन सा प्रोसेस आपका सबसे ज़्यादा। माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो मेरा तकरीबन 1 GB मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तकरीबन 1 GB 800 MB इस्तेमाल कर रहा है। बाकी ये आपको बता रहे होते हैं कौन सा प्रोसेस जो है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर कितना इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा आपको मैं बताता चलूँ जो आपकी एप्लीकेशन आपको पता है ये अभी जो रन हो रही है ये आपकी क्या ये एक सॉफ्टवेयर है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम यहाँ पे पड़ा जो वो है ना अभी मैं आपको एप्लीकेशन और उसको क्या कहते हैं एप्लीकेशन और प्रोसेस के बारे में किसी को कोई डिफरेंस पता है तो मुझे बताए। आप लोगों में से किसी को पता है एप्लीकेशन और प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है। एप्लीकेशन जो होती है वो सिंपली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप डाउनलोड करते हुए आपके ऑलरेडी विंडो में मौजूद होता है, जबकि जो प्रोसेस होते हैं प्रोसेसेस जो होते हैं वो जो एप्लीकेशन जो प्रोसेसेस विंडो के ऊपर कर रही है वो होते हैं। आपकी बात कुछ सही है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन होती है जैसे कि मैं अभी ये रन कर रहा हूँ ना ये मैं नोट पैड है, ठीक है। तो ये पड़ी हुई है ना मेरे कहीं पे स्टोर होगी। असल में मैं आपको इसका पाथ दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे होता है नहीं होता। आपके पास जो ये पड़ी होती है ना ये आप इधर जाएं विंडोज सी में जाएं या आप विंडोज़ में जाएं सिस्टम 32 में जाएं तो यहाँ पे आपको नोटपैड मिल जाएगा। ये देखें ये है, ठीक है ना। ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर ये पड़ा हुआ है, मैं इसको ऑन करूँ तो ये यहाँ से रन हो जाता है, ठीक है ना। ये इसकी ये जो ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ना इसको हम एप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप यहाँ डबल क्लिक करें या आप इसको यहाँ से आके सर्च कर लें तो ये आपकी एप्लीकेशन पड़ी है। मगर अब मैं इसको रन कर देता हूँ ना जब ये स्टार्ट हो गई है तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे टास्क मैनेजर में ये नोट पैड आ गया, ठीक है। तो अब इसमें फ़र्क क्या है कि जब आप एप्लीकेशन वैसे पड़ी होती है ना आपकी डिस्क के ऊपर तो वो एप्लीकेशन होती है। बट जब वो रन हो जाती है ना आपको पता है जब आपका एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करते हैं तो आपकी ना वो एप्लीकेशन उठ के रैम के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना आपका वो उसको उठा के रैम के अंदर रख देता है। ये रन हो रही होती है, ठीक है ना, ये मेमोरी ले रही होती है। तो अब इसको हम ना सर्विस कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसको क्या कहते हैं ये देखिए इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है इसके अंदर ये इतने सारे इसके रन हो रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट
ये माइक्रोसॉफ्ट ये नोटपैड के अंदर ये सिर्फ 2 रन हो रहे हैं। तो इस तरह एक एप्लीकेशन के अंदर ना उसके काफ़ी, इसको क्या कहते हैं, आपको आगे बताऊंगा, इसको क्या कहते हैं, सर्विस होती है, प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये जो अभी रन हो गया ना, ये आपका टास्क मैनेजर में जो नज़र आ रहा है, तो ये प्रोसेस होता है, मगर जो आपकी डिस्क के ऊपर पड़ी होती है ना, वो एप्लीकेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं, जैसे मैंने आपको पास बताया था, ये नोटपैड जो पड़ी हुई है ना, ये आपकी एप्लीकेशन है। मैं इसको अब रन कर देता हूँ ना, तो ये जब रनिंग स्टेट में, तो आप इसको प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आई? जी सर। इसके अंदर आपका कोई इशू हो? नहीं सर। ठीक है, तो उसको, अच्छा, तो अभी हम ना एक छोटा सा काम और करेंगे, इसको क्या कहते हैं कि किसी ने जैम्प के बारे में सुना है? यस सर। यस सर। अच्छा, जी तो सर, वो जब बहुत इंस्टॉल बढ़िया कर है। लेंगे ना आप अपाचे, तो आपके पास इस तरह का पैनल आ जाएगा, ठीक है। आपने ना अपाचे को यहाँ स्टार्ट करना है, तो आपने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया ना अपाचे को। अब आपने बताऊँ क्या करना है, जो आपकी फाइल होगी ना, जो HTML आपकी फाइल जिसमें पड़ी है, वो फोल्डर आपने कॉपी करना है। कॉपी किया और आपने इसको पेस्ट करना है यहाँ पे जाके, पीसी में जाएं, यहाँ पे जाएं, आपके पास एग्जाम का फोल्डर आ रहा है, ये इसके अंदर ही होगा HD डॉक्स का फोल्डर, इसमें जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दें अपनी फाइल, ठीक है ना, फोल्डर का नेम। और यहाँ तक समझ आ गई सबको कि आपने जैम्प और HT डॉक्स के अंदर अपना पेस्ट कर देना है। उसके बाद IP कॉन्फ़िग करेंगे, यहाँ पे आपके पास IP क्या आ रहा है, 1.9। ये देखिए डैशबोर्ड आ गया आपका, इसका मतलब है कि इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से मैं जाऊँ ना, आपके फोल्डर का क्या नाम था, HTML, यहाँ पे मैं जाऊँ, तो ये देखिए आपकी फाइलें आ गई, ये होस्ट होगी आपका, ये आपके सर्वर पे अभी रन हो रही है। मैंने यही फाइल बनाई थी, याद है आपको? सबको नजर आ रहा जी सर, आ रहे हैं सर। है, समझ आ गई? जी सर, आगे सर। तो इस तरह ना आप विंडोज़ के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। अब कोई इशू नहीं है, तो फिर हम आज के लिए ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। तो चलें, ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया।